जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय श्री राम। मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा में पूरे 96 बीघा का जंगल, जो कि 15-20 साल पहले सब लोग जानते हैं कि हाँ कि 96 बीघा का जंगल है। उसके बगल में जो 6.5 बीघा का खरिहान है, और वो जो छेकाए है प्रधान द्वारा अवैध तरीके से माफियाओं द्वारा। मैं माफियाओं द्वारा इसलिए कह रहा हूँ, जिनके पास खेत भी है, घर भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, और वो लोग छेकाए हुए हैं, उनके नाम पे पट्टा हुआ है। और जो देश के मूल निवासी आदिवासी और दलित हैं, जो कमजोर लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि काफी दिन से दबाया गया है, आज भी दबाया जा रहा है। एक एक लोग के पास घर नहीं है, हमारे ग्राम सभा में घर नहीं है, खेत भी नहीं है किसी के पास। 100% सोच लीजिए 80% लोग के पास खेत नहीं है, और जो कि देश के मूल निवासी हैं। और 96 बीघा का जंगल जिसको सरकारी माना जाता है, उनको दिया गया है प्रधान द्वारा अवैध तरीके से, सरकार के दिखावे में। ये गरीब है, उनको पट्टा दे दिया गया है, और पट्टा उनको देना चाहिए कि जिनके पास, उनको देना चाहिए जिनके पास घर नहीं है, खेत नहीं है। मान लीजिए देश के मूल निवासी छोड़ो, कोई मुसलमान भी हो, अगर उसके पास नहीं है तो उसको मिलना चाहिए ना। और जिनके पास खेत है, घर है, हर चीज का व्यवस्था है, उनको मिल रहा है। लेकिन जो गरीब है हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में, उनके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है। आज अगर एकता में है, 3 भाई हैं, अगर तीनों अलग हो जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। अगर 2-4 बिस्सा अगर किसी के पास खेत भी होगा तो भाइयों में बंटवारा होने के पास अपने खेत में जाएगा। खेती करने के लिए खेत नहीं है, और माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से प्रधान द्वारा कब्जा दिया गया है, पट्टा दिया गया है। वो छका के बैठे हैं, और उनको नहीं मिला है जिनके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, और देश के मूल निवासी माने जाते हैं दलित और आदिवासी। सबको पता है, इन लोग को हमेशा दबाया गया है, हमेशा धमकाया गया है। इनका ही भारत है, आदिवासी का ही भारत है, ठीक है। लेकिन इनको रहने के लिए घर नहीं है और ना ही खेत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे मांगे जरूर सुने, और इस पे जांच किया जाए कि ये 96 बीघा का जंगल था या 15-20 साल पहले जो उन्हीं के लोग प्रधान भी बने हैं, जो पट्टा हुआ है उन्हीं के लोग पट्टा दिलाए हैं, उन्हीं का प्रधान भी आज भी होता है। अगर प्रधान उसके, अगर हिंदुओं के खिलाफ, अगर उस गरीब के साथ अगर साथ देता तो वो ऐसा नहीं होता, वो खारिज करवा देता। जो बचा है उन गरीबों को दिलाता, जिनके पास घर नहीं है, खेत नहीं है, उनको दिलाता। लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? कि उनसे दोस्ती है। दोस्ती इसलिए है, अगर एक लोग से दोस्ती हो जाएगी तो उनके खाला, बुआ, अब्बू, मामू, ठीक है, सब लोग मिलेंगे। किसी का बुरा वो नहीं सोचेंगे, कितना भी दोस्ती हो। और सबका पट्टा हुआ है भाई 96 बीघा में जंगल में, उन मुसलमानों का हुआ है, और कोई हिंदू का नहीं हुआ है। चाहे सोनार हो, चाहे यादव हो, चाहे कहार हो, चाहे चमार हो, कोई भी कास्ट हो, दलित और आदिवासी, उनके नाम पे नहीं हुआ है। उन लोगों को नाम पे हुआ है, उन लोगों के कि जो देश के, मान लो ठीक है हमारे देश में है, उनके पास प्रॉपर्टी है। हम तो देश के मूल निवासी हैं, अगर हमारे जमीन में रह रहे हो, हमें हक है, हमारे भी रहना चाहिए ना। अगर अपने घर में नहीं रहेगा, हमारे घर में, हमारे जमीन में अगर रह रहे हो, अगर हमारे रहने के लिए हमें भी नहीं मिलेगा तो कैसा इंसाफ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मांगे जरूर सुने। जय श्री राम, जय आदिवासी, जय भीम।